नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर लोगों को NILP ऐप पर सर्वे किया जाना है, जिसके लिए सभी विद्यालयों में सर्वेयर रजिस्टर किए जा चुके हैं। आज की वीडियो में हम NILP ऐप पर सर्वेयर को सर्वे कार्य कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया आसानी से स्टेप वाइज जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर NILP ऐप सर्च करेंगे। सर्च करने पर NILP ऐप आ जाएगी। इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। अब नीचे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगली स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से सर्वे करने के लिए आप फॉर सर्वे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। अब जो मोबाइल नंबर आपका सर्वेयर बनाने के लिए आपके हेड टीचर द्वारा रजिस्टर किया गया है, उसको एंटर करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब 6 अंकों के OTP को एंटर करते हुए वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आप NILP ऐप के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम लिखा आएगा, जिस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। अब सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए आपको नीचे क्विक एक्शंस में सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें फैमिली हेड डिटेल्स की जानकारी आपसे पूछेगा। अब आपके सामने यह सारे केस आएंगे। इन सब पर कैसे कार्य करना है वह हम फॉर्म भरते हुए ही जानते रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मुखिया की जानकारी आपको हर केस में भरनी ही होगी। अब आपको इस फॉर्म में मुखिया का नाम और फिर एड्रेस भरना होगा। जब आप घर घर सर्वे करने जाएंगे और आपको किसी परिवार में मुखिया साक्षर मिले और कोई परिवार का अन्य सदस्य निरक्षर हो, तब आपको मार्क एस ऑप्शन में नन सेलेक्ट करना होगा। अब अगर कोई व्यक्ति घर का मुखिया हो और वह वॉलंटियर टीचर बनना चाहता हो, तो आप VT वॉलंटियर टीचर को सेलेक्ट करेंगे। अब अगले केस में अगर कोई व्यक्ति घर का मुखिया हो और वह निरक्षर भी हो, तब आप लर्नर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद बाकी की डिटेल्स भरेंगे, जिसमें एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, दिव्यांग है या नहीं, वह जानकारी भर लेंगे। अब अगले ऑप्शन आइडेंटिटी टाइप में आपको इन दी गई 10 पहचान पत्र ID में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन 10 ID में से ही कोई पहचान पत्र घर के मुखिया, वॉलंटियर या निरक्षर व्यक्ति का लें। अब जो भी आप ID सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर एंटर कर देंगे। फिर अगले ऑप्शन कैटेगरी में आपको जनरल, माइनॉरिटी, SC, ST में से कोई एक सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको OBC कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको उन्हें जनरल कैटेगरी में ही सेलेक्ट करना होगा। और ध्यान रहे आप मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी आदि लोगों को माइनॉरिटी वाली कैटेगरी में ही सेलेक्ट करें। अब इसके बाद आप प्रोफेशन टाइप में दी गई लिस्ट में से व्यक्ति जो भी कार्य करता हो, जैसे कृषि, मजदूरी, कंस्ट्रक्शन कार्य आदि, वह आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर केवल मुखिया ही निरक्षर हो, अन्य सब सदस्य साक्षर हो, तब आप ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ऐड डिटेल्स ऑप्शन से उसे ऐड कर देंगे। अगले केस में अगर मुखिया साक्षर हो और अन्य सब सदस्य भी साक्षर हो, मगर मुखिया वॉलंटियर बनना चाहता हो, तो भी आप ऐड हेड ऑफ फैमिली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ऐड डिटेल्स ऑप्शन से उसे ऐड कर देंगे। अब अगले केस में अगर मुखिया साक्षर हो और कोई अन्य सदस्य निरक्षर हो, तब आप ऐड मेंबर ऑप्शन से अन्य सदस्यों को ऐड करेंगे। अगले पेज पर ऊपर आपको फैमिली हेड डिटेल शो हो जाएगी और नीचे आप फैमिली मेंबर की डिटेल भरेंगे, जिसमें आप नाम, फादर नेम, रिलेशन भर देंगे। अब मार्क एज में अगर वह निरक्षर है तो आप लर्नर सेलेक्ट करेंगे और अगर वह वॉलंटियर बनना चाहता है तो आप वॉलंटियर ट्रेनर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे 10 लोगों पर आपको एक टीचर या वॉलंटियर उनको पढ़ाने के लिए भी इसी ऐप पर रजिस्टर करना होगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम आगे इस वीडियो में जानेंगे।
अब इसमें बाकी डिटेल एज, कैटेगरी, जेंडर आदि जैसे फैमिली हेड डिटेल में भरा था वैसे ही भर लेंगे। सभी जानकारी भरने के बाद नीचे मेंबर वाले बटन को प्रेस कर देंगे। यह मेंबर ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा और अगर आप इसी फैमिली में कोई और मेंबर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुली ऐड होने के बाद सर्वे डिटेल्स ऑप्शन में नॉन लिटरेट आइडेंटिफाइड कॉलम में अनटैग में आपको शो होने लगेगा। पर अभी भी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, वह हम आगे जानेंगे कि इसको कैसे पूरा करना है। उससे पहले आपको निरक्षर व्यक्ति को पढ़ाने के लिए एक वॉलंटियर टीचर को ऐप पर रजिस्टर करना होगा। वह आप गांव के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ले सकते हैं जिसके पास स्मार्टफोन उपलब्ध हो। वॉलंटियर टीचर को ऐड करने के लिए आप फिर से सर्वे वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब वॉलंटियर ऐड करने में आपके सामने कुछ केस आएंगे, जैसे अगर घर का मुखिया ही वॉलंटियर बनना चाहता है तब आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर कोई स्कूल का बच्चा या कॉलेज स्टूडेंट वॉलंटियर बनना चाहता हो जैसे कि इस केस में, तब आपको उसके घर के मुखिया को पहले ऐड करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर सभी डिटेल्स भर दी हैं। अब इसमें हम वॉलंटियर ट्रेनर को मेंबर ऐड करेंगे जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। इसमें हम वॉलंटियर का नाम, फादर नेम और रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्क एज में अब आप वीटी या फिर वॉलंटियर ट्रेनर सेलेक्ट करेंगे। अब एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप और कैटेगरी भर देंगे। अब प्रोफेशन टाइप में वॉलंटियर क्या करता है वह इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। अब एजुकेशन टाइप में वह कहाँ तक पढ़ा है और वॉलंटियर टीचर टाइप में अगर वह कोई स्टूडेंट है तो आप वह सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर कोई और किसान, दुकानदार आदि हो तो आप अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब मेंबर बटन को प्रेस करेंगे, वॉलंटियर ट्रेनर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब आपको सर्वे डिटेल ऑप्शन में निरक्षर और वॉलंटियर टीचर अनटैग्ड ऑप्शन में दिखाई दे जाएंगे। अब आपको इनको टैग करना होगा, तभी आपका सर्वे कार्य पूरा होगा। टैग करने से पहले अगर आपको कोई जानकारी वॉलंटियर या निरक्षर व्यक्ति की जो आपने अभी ऐड किए हैं एडिट करनी हो तो आप नीचे मैनेज रिकॉर्ड्स ऑप्शन में आएंगे और जिसकी भी जानकारी एडिट करनी हो उसके नाम पर क्लिक करेंगे। अब पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके कोई भी जानकारी एडिट करके डेटा अपडेट कर सकते हैं। अब निरक्षर व्यक्ति को टैग करने के लिए आपको क्विक एक्शंस के टैग वाले ऑप्शन में जाना होगा। अब यहाँ पर टैग ऑप्शन में जाएंगे। अब जो निरक्षर व्यक्ति आपने ऐड किया होगा उसकी फैमिली हेड का नाम लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसी के नीचे मेंबर का नाम भी आपको शो हो जाएगा। अब ठीक इसी के नीचे ऑप्शन आएगा स्टार्ट टैगिंग, उसको आप प्रेस कर देंगे। अब आपको एक तरफ निरक्षर व्यक्ति की टेबल मिलेगी और दूसरी तरफ वॉलंटियर टीचर की सारी जानकारी वाली टेबल मिलेगी। वॉलंटियर टीचर टेबल में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फैमिली के अंदर कोई टीचर है या फिर पास पड़ोस में कोई टीचर है। आपके केस अलग हो सकते हैं जिसमें फैमिली में अंदर भी कोई टीचर हो सकता है। इस केस में फैमिली के अंदर कोई टीचर नहीं है और पड़ोस में दो टीचर के नाम शो हो रहे हैं। इनमें से अब जिसको भी टैग करना हो उसको सेलेक्ट करेंगे। अब आपको लर्नर और टीचर दोनों को टैग करने के लिए उनके नाम के सामने बने चेक बॉक्स और बटन को सेलेक्ट करना होगा कि अब यह निरक्षर व्यक्ति इस वॉलंटियर टीचर की सहायता से पढ़ना लिखना सीखेगा। अब आप नीचे टैग वाले बटन को प्रेस कर देंगे और लर्नर सक्सेसफुली वॉलंटियर टीचर के साथ टैग हो जाएगा और आपको डैशबोर्ड पर टैग्ड में दिखाई भी देने लगेगा। साथियों, इस प्रकार आप सर्वे करके आसानी से लर्नर और वॉलंटियर टीचर की जानकारी NILP ऐप पर भर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।